नमस्कार दोस्तों, ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। मैं हूं राहुल। दोस्तों आज तारीख है 3 नवंबर 2023। आज एसबीआई के कार लोन आज की डेट में जो चल रहे हैं, आज की मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दूंगा। आज की डेट में क्या ब्याज दर चल रहे हैं। दोस्तों पहला तो हम सीधे सिंपल सा बता देता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त एसबीआई कार, क्योंकि देखो दिवाली आ रही है और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस वक्त दिवाली पे गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं, धनतेरस पे प्लान करते हैं। देन नवंबर ये अब शादियों का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो ये तो फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो इन बिटवीन आप लोग गाड़ी का प्लान करेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बैंकों के ब्याज दर पता होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो मैं जानकारी लेके आया वो लेटेस्ट जानकारी है। आज 3 नवंबर 2023 में एसबीआई के जो कार लोन के ब्याज दर चल रहे हैं मिनिमम जो है 8.80। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसबीआई जो कार लोन है कम से कम 3 साल के लिए लोन करती है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए, अप टू 7 ईयर। तो 3 to 5 ईयर में जो ब्याज दर है वो है 8.80। एंड अगर आप यही लोन 7 साल के लिए लेंगे तो 8.90 का यहाँ ब्याज दर लगेगा। तो दोस्तों 8.80 एंड 8.90 का यहाँ ब्याज दर लगेगा। अगर आपका सिविल स्कोर, देखिए लोन में सिविल बहुत जरूरी है। अब सिविल क्या होती है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिनको पता है वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि सिविल 775 से ऊपर होगी तो आपको मिनिमम 8.80 का ब्याज दर मिलेगा और 8.90 का ब्याज दर मिलेगा 7 साल के लिए, और 3 से 5 साल के लिए 8.80। देन जैसे जैसे सिविल कम आती है 757 से 774, 757 टू 774, तो 8.90 आपको यहाँ ब्याज दर मिलता है एंड 9% का ब्याज दर 7 साल में। मतलब दोस्तों जो ब्याज दर 3 साल 5 साल 4 साल के लिए है उनसे 10 पैसे का ब्याज दर ज्यादा रहेगा 7 साल में और 6 साल में। आप लोग 3 साल से लेकर के मतलब 36 महीने से लेकर के 84 मंथ तक अपना कार लोन ले सकते हैं। इन बिटवीन 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितने ईएमआई, क्योंकि जितनी आप लंबे समय के लिए लेंगे ईएमआई थोड़ी छोटी आती है। एंड इसके अलावा हाईएस्ट जो स्लैब है दोस्तों वो है 9.50 का यहाँ पर ब्याज दर है। इसके बाद में अगर आपकी सिविल 700 से नीचे है 9.50 मिलेगा। जिनकी सिविल 700 to 720 है तो आपको 9.50 7 ईयर के लिए मिलेगा एंड 9.40 मिलेगा आपको 3 से 5 साल के लिए कार लोन पर। एंड अगर आपका सिविल 750 to 699 है, 650 to 699 है तो 9.50 का यहाँ ब्याज दर मिलेगा एंड 9.60 का यहाँ ब्याज दर मिलेगा आपको कार लोन में। लेकिन ध्यान रखिएगा जिनका सिविल 700 से नीचे आता है एसबीआई सिर्फ उनको लोन करेगी जिनकी सैलरी स्टेट बैंक में आती है और सिर्फ सैलरीड पर्सन है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप एग्रीकल्चर इनकम शो कर रहे हैं, आप कोई भी अदर इनकम शो कर रहे हैं अदर देन सैलरीड, तो आपको एसबीआई लोन नहीं देगा। 700 से नीचे पर कार लोन नहीं देगा। कार लोन सिर्फ मिलेगा नॉर्मल व्यक्तियों को जिनकी सिविल 700 टू 850 या जितना भी टच कर जाए वहां तक के लिए। तो अगर 700 से नीचे जाती है सिविल तो आपको सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को लोन मिलेगा जो डिफेंस में हैं, जो आर्मी पर्सन्स हैं, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, या फिर जो AAA या AA कंपनीज में जॉब करते हैं एंड एसबीआई में सैलरी आती है। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट मेंटेन करते हैं, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स देखिए जिनकी सैलरी एसबीआई में आती है ना, उन सब के कुछ अपने अकाउंट टाइप्स भी होते हैं। मेरी सैलरी लाइक मैं किसी का एग्जाम्पल देता हूँ, वो आर्मी में है एंड अगर उसकी सैलरी एसबीआई में आती है तो उसका अकाउंट डीएसपी अकाउंट होगा, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के कुछ अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं। लाइक उनकी प्रोसेसिंग फीस हमेशा 0 रहेगी। लाइक देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग फीस हमेशा 0 रहेगी एंड कुछ ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस लोन के ऊपर उनके अकाउंट के ऊपर ही रहते हैं और बहुत सारे चार्जेस नहीं लगते हैं उनको। किसी भी तरह का मैसेज चार्जेस नहीं लगेंगे, एटीएम चार्जेस नहीं लगेंगे, विड्रॉल चार्जेस नहीं लगेंगे, लिमिटेड काफ़ी सारी लिमिट सेट रहती हैं एंड ऑप्शंस काफ़ी सारे रहते हैं, प्री अप्रूव लोन के ऑप्शंस आते हैं। ये सभी सुविधाएं रहती हैं अगर आपका अकाउंट टाइप कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, डिफेंस सैलरी पैकेज या पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज इन सब में रहता है। लेकिन ये पैकेज सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए रहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं रहते हैं ना। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो प्रीपेमेंट चार्जेस की। प्रीपेमेंट चार्जेस मतलब होता है बीच बीच में पैसा जमा करना, जिसको पार्ट पेमेंट भी बोलते हैं। आप कभी भी प्रीपेमेंट कर सकते हो स्टेट बैंक के अंदर। सपोज आपने आज लोन लिया और आज ही आप पैसा जमा करना चाहते हो या आप कल जमा करना चाहते हो, आपने 5 लाख का लोन लिया, आप 1,50,000 कितना भी पैसा जमा कर सकते हो।
कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे, सीधा पैसा आपके खाते से जो आपका लोन है उसमें जमा हो जाएगा, उतने ही ब्याज बंद हो जाएगा, उतने पैसे पे ब्याज बंद हो जाएगा। क्योंकि ये ब्याज दर जो है रिड्यूसिंग बेसिस पे है, फिक्स ब्याज दर है। आज जो ब्याज दर मिलेगा ये ब्याज दर कंटिन्यू 5 साल लिया है तो 5 साल के लिए चलेगा, 7 साल लिया है तो 7 साल के लिए चलेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये यहाँ पे कार लोन की स्टेट बैंक सुविधा देता है। इसके अलावा आपको फोरक्लोजर करना है, मतलब मैं कहता हूं ना कि मुझे लोन बंद करना है, उसको बैंक की लैंग्वेज में, मतलब बैंक की भाषा में उसको बोलते हैं फोरक्लोजर। फोरक्लोजर आप करना चाहते हैं तो 1 साल के बाद बैंक कहती है कि आप 1 साल एटलीस्ट अपना लोन चला लीजिए, 1 साल के बाद आप फोरक्लोजर कर सकते हैं, कहीं कोई चार्जेस नहीं है। जो भी पैसा बचा होगा आउटस्टैंडिंग आप उस पैसे को जमा कर दीजिए एंड जितना पैसा आपका साल भर में लगा होगा ब्याज का वही कट जाएगा, उसके आगे का पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। तो यहाँ पर फोरक्लोजर की बैंक ये सुविधा देती है। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों अभी 0 चल रही है एंड इसके अलावा जो खर्चे हैं वो सिर्फ एक स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा आता है। दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करती है, देखिए बैंक का चार्जेस नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का चार्जेस है। स्टैम्प ड्यूटी एमपी के अंदर 5 लाख का लोन है तो 500 रुपए के 2 एग्रीमेंट है, 5 लाख से 10 लाख का लोन है तो एक 2000 का, एक 500 रुपए का एग्रीमेंट है, 10 लाख से ऊपर का लोन है तो एक 10,000 का, एक 500 का एग्रीमेंट है। ये क्या कंडीशन है, देखिए 500 रुपए का एग्रीमेंट है लोन एग्रीमेंट, आपने जो बैंक के साथ लोन लिया है उसका लोन एग्रीमेंट होता है। जैसे हम पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन में भी 500 रुपए का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उसके अवज में हमने एक गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी पे हाइपोथेकेशन चढ़ता है। तो हाइपोथेकेशन का एमपी गवर्नमेंट आरटीओ जो है वो लेता है 500 रुपए। अगर 5 लाख से नीचे का लोन है, आप 5 से 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो 2000 रुपए का हाइपोथेकेशन का एग्रीमेंट बनेगा आरटीओ का, और 10 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो एमपी गवर्नमेंट 10,000 रुपए चार्ज करती है और 500 रुपए लोन एग्रीमेंट का चार्ज करती है, 10,500 तक। एमपी में सबसे हाईएस्ट स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे चार्ज की जाती है। मुझे नहीं लगता कि एमपी के बराबर किसी भी अदर स्टेट में इतना स्टैंप ड्यूटी लिया जाता होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ एसबीआई कार लोन के अपडेट्स। अभी ये अपडेट्स लागू हैं। इसके साथ में बता दूं फेस्टिव सीजन जो चल रहा है हमारे यहाँ एक चीज और, कोई भी एडवांस ईएमआई नहीं ली जाती है। आपने आज लोन लिया अगले महीने से ही किस्त आएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा और हमारे पास यहाँ पर देखिए मेरे पास पूरा स्कीम है, मैं कोशिश करूंगा इसको अगर मैं इसमें स्क्रीनशॉट लगा पाया तो। ये 31 जनवरी 2024 तक जो है प्रोसेसिंग फीस 0 चल रही है, 31 जनवरी तक। इसके बाद में 100% स्कीम भी है। बैंक कितना फंडिंग करती है, बैंक फंडिंग करती है आपको 90% तक फंडिंग कर रही है अभी। 90% कैसे, गाड़ी की एक्स शोरूम, इंश्योरेंस, आरटीओ, इन तीनों का मिला करके 90% तक आप लोन ले सकते हैं। डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस वैल्यू पे मिलता है, गाड़ी की वैल्यू पे मिलता है, तो वो लेस हो जाएगा। तो एक्स शोरूम, इंश्योरेंस, आरटीओ मिला करके 90% चल रहा है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा गाड़ियों पे 100% स्कीम भी चल रही है, जैसे कि निसान की मैग्नाइट है, मारुति की फ्रॉन्क्स, जिम्नी इन्विक्टो है, एंड मारुति नेक्सा की है फ्रॉन्क्स, जिम्नी इन्विक्टो, हुंडई की एक्स्टर है, टाटा की नेक्सॉन टिगोर टियागो है। ईवी गाड़ियां जो हैं, अच्छा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लान करते हैं, मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है टाटा की, टाटा टियागो। अगर आप इस गाड़ी का प्लान करते हैं तो इसमें 15 पैसे का डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको ब्याज दर में। सिर्फ ईवी गाड़ियों पे 15 पैसे का डिस्काउंट और चल रहा है। इसके अलावा किया की EV6 जो ईवी गाड़ियां, देखो ईवी गाड़ियों पे तो अभी फुल 100% फाइनेंस की स्कीम अवेलेबल है। जितनी भी आप ईवी लेंगे सब पे 100% बैंक फाइनेंस कर देगी। अब ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। एसबीआई में मिनिमम इनकम 25,000 रुपए महीने की रिक्वायर्ड है। 25,000 रुपए इनकम होनी चाहिए आपके ITR के अकॉर्डिंग भी, मतलब 3 लाख का ITR मिनिमम होना चाहिए। और फिर डिपेंड करता है आपका लोन, कोई लोन चल रहे हैं तो 50%, 60%, 65% का EMI NMI रेशो चलता है। तो ये कैलकुलेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप मेरी इससे पहले की एक वीडियो देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि स्टेट बैंक में लोन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आप कैसे जान सकते हैं कि मुझे कितना लोन मिलेगा, कितना लोन नहीं मिलेगा। ये एक बेटर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा CNG मॉडल्स में अभी 100% का स्कीम चल रहा है। मारुति की तो मोस्टली सभी जितनी भी CNG गाड़ियां हैं सब पर 100% आपको स्कीम अवेलेबल मिल जाएगी। अभी ये 2024 फरवरी तक चल रही है स्कीम, 2024 फरवरी तक। ग्वालियर में मेला आएगा तो मेले में भी काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, मतलब इधर तो आपको ब्याज दर का भी मिलेगा, 100% भी मिलेगा, देन मेले का डिस्काउंट भी ज्यादा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है, अभी जो है ये भी डिस्काउंटेड है। ये ब्याज दर जो है 2024 के में फरवरी के बाद या
जनवरी के बाद बढ़ सकते हैं। अभी तो हाल फिलहाल हमें जो जानकारी है वो जनवरी तक बढ़ने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चेंजेस आएंगे मेरे चैनल पे आपको दोबारा मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी SBI कार लोन की लेटेस्ट वीडियो, एंड जैसे ही कोई चेंजेस आते हैं मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पर दोबारा से एक नई वीडियो बना करके आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूंगा। आपको इसी तरह की लेटेस्ट जानकारियां लोन के रिगार्डिंग चाहिए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, एंड मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि सब लोगों को जानकारियां मिलती रहें। मैं जल्दी से जल्दी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही कोई भी जानकारी आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।